हेलो, पता है क्या, पिछले साल मेरे एक फ्रेंड की शादी थी, पर कोविड प्रोटोकॉल के चलते सिर्फ 50 गेस्ट ही इनवाइटेड थे। और क्योंकि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मैं तो थी ही वहाँ। पहले हमको लगा था कि क्या ही मज़ा आएगा यार, कोई माहौल नहीं, कोई मस्ती नहीं, बट ऑल थैंक्स टू डीजे, इतना अच्छा म्यूज़िक और समा बांधा कि ये माहौल हमारे लिए, सबके लिए एक मेमोरी बन गया। सिंपल से शादी इवेंट में अपने म्यूजिक से रंग जमाने का काम तो सिर्फ एक डीजे ही कर सकता है। आज डीजे किसी भी पार्टी या सेरेमनी की जान होते हैं। मेहंदी, संगीत, फेरे, हर रस्म के अलग अलग साउंड ट्रैक्स उस सेरेमनी का मजा ही अलग कर देते हैं। अब ये एक डीजे के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो कुछ चीजों का ध्यान रखे, और वो कौन कौन सी चीजें हैं आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू छलांग, अपने पैशन को लगाओ पंख। यहाँ आज हम बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि आप एक वेडिंग डीजे किन किन बातों का ध्यान रखकर बन सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बात आती है कि आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक एक्सपर्ट वेडिंग डीजे बनने से पहले आपको सारे के सारे म्यूजिक का और सारे के सारे म्यूजिक स्टाइल्स का पता होना बहुत जरूरी है, चाहे वो इंडियन हो या फिर वेस्टर्न हो। आपको अच्छी और वास्ट नॉलेज आपको हर जगह काम आएगी। किसी भी इंडियन वेडिंग में बहुत तरह के इवेंट्स होते हैं, संगीत होता है, मेहंदी होती है, कॉकटेल पार्टीज होती है, तो जाहिर सी बात है गानों का सिलेक्शन भी ऐसा ही होना चाहिए जहां एक भी डल मोमेंट ना हो। सबसे अच्छा तरीका है अपने ऑडियंस के टेस्ट का पता लगाना। जिस तरह के म्यूजिक में लोग सबसे ज्यादा एंजॉय करें, समझ लीजिए वही है आपका एक्स फैक्टर। जब लोग ग्रूव करेंगे तभी तो आप एंजॉय कर पाएंगे। हर इवेंट का वैसे तो अपना एक अलग अलग रंग होता है, तो बस अपनी प्लेलिस्ट को आपको उसी हिसाब से बनाना होगा। जब आप एज अ डीजे कहीं पे परफॉर्म कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कई गानों की रिक्वेस्ट भी आएंगी, और कई बार वो रिक्वेस्ट शायद ऐसी हो सकती है जो आपकी प्लेलिस्ट से मैच ना खाए। बट ऐसे में आपको हर सिचुएशन में जेंटल रहना होगा, बहुत ज़रूरी है। माना कि हर इंसान की अलग अलग पसंद होती है, पर एक इवेंट में परफॉर्म करते समय आपको पूरे के पूरे क्राउड का ध्यान रखना होता है। पर हर किसी की रिक्वेस्ट भी तो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, और वो भी ऐसी जो शायद उस माहौल का मजा ही किरकिरा कर दे। और अगर आप अपनी ऑडियंस की नब्ज पकड़ चुके हैं और ऑडियंस भी आपके साथ में घुल मिल गई है, तब आप आराम से इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। चलिए अब बात करते हैं एक बैकअप की। परफॉर्मेंस में आपके पास म्यूजिक का बैकअप होना चाहिए, आपके पास टेक्निकल बैकअप भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपका कंट्रोलर या फिर कंसोल काम ना करे या कोई और टेक्निकल एरर आ जाए, इसलिए आप पूरी तैयारी के साथ ही परफॉर्म करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अगर एक वेडिंग डीजे हैं तो आपको फ्लेक्सिबल होना होगा। ये बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। क्या पता कभी कोई इवेंट देरी से शुरू हो, कभी आपकी डिसाइड की हुई प्लेलिस्ट ना पसंद की जाए, या फिर आपको उसे पब्लिक की डिमांड पर पूरा का पूरा चेंज करना पड़े, या फिर कोई गाना आपको रिपीटेटिवली ऑडियंस की डिमांड पर प्ले करना पड़े। चलिए अब बात करते हैं एक बैकअप की। परफॉर्मेंस में आपके पास आपके म्यूजिक का बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास टेक्निकल बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्योंकि ऐसा होगा कि आपका कंट्रोलर काम ना करे या फिर कंसोल काम ना करे या फिर कोई टेक्निकल एरर आ जाए, ग्लिच आ जाए, इसके लिए पूरी तैयारी के साथ ही आप अपना परफॉर्मेंस दें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप एक वेडिंग डीजे हैं तो आपको फ्लेक्सिबल होना भी बहुत ज़रूरी है। क्या पता कभी कोई इवेंट देरी से शुरू हो, कभी आपके डिसाइड की हुई प्लेलिस्ट नापसंद की जाए, या फिर आपको उसे पब्लिक की डिमांड पर पूरा का पूरा चेंज करना पड़े, बदलना पड़े। कोई गाना आपको ऑडियंस की डिमांड पर रिपीटेटिवली प्ले करना पड़े, बार बार प्ले करना पड़े। इन सब सिचुएशन को आप अपने पेशेंस से और टैक्टफुली ही हैंडल कर सकते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है। जितना लोग आपको याद रखेंगे उतना ही आपको काम भी मिलेगा। और इसी तरह की ट्रेनिंग के लिए, इस फील्ड में एक्सपर्टी होने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप जुड़ सकते हैं छलांग से, जहां आपके हुनर से आप सीख सकते हैं और भी ज़्यादा बेहतर, और बन सकते हैं द नेक्स्ट मोस्ट वांटेड वेडिंग डीजे। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thechalang.com पे भी विजिट कर सकते हैं।